नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे समाचार चैनलों में तो यही था कि रिया ने क्या चैनल के इंटरव्यू में कहा और सीबीआई में क्या कहा। चैनल पर तो हद ही हो गई। वो लोग घर में क्या बात करते हैं पता ना वो कौन रिकॉर्ड किया है। आज तो घर में बातचीत की रिकॉर्डिंग भी समाचार चैनलों पर आ गया। किसने उसको रिलीज किया, कौन रिकॉर्ड किया, उसका इंटेंशन क्या था, हमारा देश कहाँ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जो आदमी उस बात को रिकॉर्ड कर रहा था, लड़का हो लड़की हो या जो भी शख्सियत हो, वो उसका इंटेंशन क्या होगा। आखिर कुछ लोग घर में, हम लोग घर में बात कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग का उद्देश्य क्या होगा, मैं समझ में नहीं आ रहा। और उसको समाचार चैनल पर चलाने में समाचार चैनलों का क्या उद्देश्य होगा, ये तो समाचार वाले गए। हालांकि करीब करीब सभी समाचार चैनलों पर आज ये टेप चला है तो क्या बात कर रहे थे, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं बात करूंगा अनलॉक 4 की। अनलॉक 4 की गाइडलाइन आज जारी हो गई है। मतलब अब एक तरह से सब कुछ पहले जैसा हो गया। सिर्फ एक आपको मास्क पहनना है और सरकार ने कहा है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ये सरकार की मजबूरी भी है और हम सबके लिए जरूरी भी है। ये क्यों है उसके पहले एक छोटा सा आपको वाक्य बताता हूँ। हमारा जो देश है ना, भारत महान एक ऐसा देश है जिसमें आपके जान की सुरक्षा के लिए आपको सजा देना पड़ता है, आप पर फाइन करनी पड़ती है, आपके साथ सख्ती करना पड़ता है। मतलब कि आप देखते होंगे कि मोटरसाइकिल पर चलने वाले लोग में बहुत सारे लोगों की ऐसी संख्या होती है जो हेलमेट नहीं लगाते। वो अपने बाजू में हेलमेट लटका के चलते हैं। जहाँ मेन रोड आता है, जहाँ पुलिस की सख्ती ज़्यादा है, पहरा ज़्यादा, फिर वहाँ हेलमेट लगा लेते हैं। मतलब वो इसलिए हेलमेट नहीं लगाते कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उनका सर टूट सकता है, उनका डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, इसलिए हेलमेट नहीं लगाते। हेलमेट इसलिए लगाते कि पुलिस वाला देखेगा तो हमको फाइन कर देगा। मतलब वो अपने आर्थिक नुकसान से बचने के लिए लगाते हैं, अपनी उस नुकसान का ध्यान नहीं रखते कि अगर उनका सर टूट जाएगा तो पुलिस वाला तो 150 में छोड़ देगा, अस्पताल वाला कितने में छोड़ेगा पता नहीं। वो भी तब जब उसके छोड़ने और पकड़ने भर की स्थिति हो सकता है उसकी स्थिति ऐसी कहेगी कि अब धन्यवाद, अब इनको आप सीधे मोर्चरी ले जाएं या शमशान ले जाएं। ऐसा भी कई बार एक्सीडेंट में होता है। लेकिन हमारे लोग इस डर से हेलमेट पहनते हैं कि पुलिस वाला देख लेगा। कार में चलने वालों को आप देखते होंगे कि वो लोग बिना सीट बेल्ट बांधे चलते हैं। जब देख लेते कि मेन रोड आ गया तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं। उनको इस बात का डर नहीं है कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, झटका लग जाता है तो मेरा सर बोनट पर टकरा करके फट सकता है, मैं मर सकता हूँ, नुकसान हो सकता है। उनको इस बात का डर है कि पुलिस वाला ना देख ले। मतलब हम लोग सस्ती नुकसान का चिंता करते हैं। पुलिस वाला आमतौर पर 150, दिल्ली का रेट मैं जानता हूँ कि अगर आप मोटरसाइकिल पे है तो 50 रुपये दीजिए या 100 रुपये का चालान कटवाइए, आप चले जाइए। कार में बैठे हैं तो 100 और 500 चलता है, थोड़ा सा रेट कार वाले का महंगा है। लेकिन अगर आपका दुर्घटना हो जाता है तो मैं अस्पताल का कोई ऐसा अस्पताल भारत सरकार के अंदर भी आने वाला और प्राइवेट वाला हो जिसमें 500 और 100 रुपये में कम हो जाता है। अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो दवा दारू ज़्यादा का है, प्राइवेट अस्पताल में तो करना लूट ही, फिर आपकी जेब देखी जाएगी कितना है, उतनी निकासी होगी। मतलब हम लोग छोटे की चिंता करते हैं, 10, 20, 50, 100 रुपया बच जाए, लेकिन इस बात की चिंता नहीं करके हम मर सकते हैं, हमारा नुकसान हो सकता है, हमें अपाहिज हो सकते हैं, हम जीवन भर के लिए खराब हो सकते हैं। हमको इस बात का डर रहता ही नहीं है। ये हमारे भारत महान की परंपरा है। दिल्ली हो या दौलताबाद हो, बॉम्बे हो या कलकत्ता हो, बलिया हो या बनारस, हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सिर्फ एक ही जगह का बात नहीं। पुलिस वालों को भी आपने देखा होगा कि कोरोना में सरकार ने कहा था कि भाई आप लोगों को लॉकडाउन में घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। बहुत सारे लोग तो ये देखने के लिए बाहर निकले थे कि कोई निकल रहा है कि नहीं, बताइए। जबकि उसमें ये था कि कोरोना आपके बाहर जाने से फैलेगा, आप घर में रहेंगे तो कोरोना आपको छूने नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों ने कहा कि चलो देख लेते हैं कि बाहर क्या छूने। हम लोग समाचार में देखते हैं दिल्ली की सड़कें जाम हो जाती हैं, बारिश में दिल्ली की सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियों का करवा 4-4, 5-5 घंटे की जाम है। ये सारे लोग रूट पर आ गए तब, जबकि अभी अनलॉक की प्रक्रिया 21 तारीख से चालू होगा। अनलॉक 4 मतलब सब चीजें खोल दी गई हैं, वो 21 तारीख से शुरू होगा। आज गाइडलाइन जारी हुआ है तब भी पब्लिक बाहर निकल रही है। भगवान उन सबों को अपनी मेहरबानी और कृपा बनाए रखें और उन्हें माफ करें। दे आर फूल, दे आर ना समझ। खैर, तो आज अनलॉक 4 पर चर्चा करते हैं आपसे। अनलॉक 4 सरकार को क्यों करना पड़ा?
देखिए, अर्थव्यवस्था की स्थिति आप देख रहे हैं, रोजगार की स्थिति आपको देख रहे हैं, काम धंधा किसी के पास नहीं है, भुखमरी की स्थिति कितनों के पास आ गई, कितनों लोगों को आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। भारत सरकार के भी रेवेन्यू का आप देख रहे हैं कि उनको डीजल पर दाम बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि डीजल लोग जनरेटर के लिए लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों के लिए लगाते हैं, क्योंकि फल सब्जी वाली गाड़ियाँ तो रोड पर है। मतलब अभी पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का कंजम्पशन है, इसलिए उन्होंने डीजल पर वैट सब लगा करके राज्य और केंद्र सरकार कमाई कर रही है। उनके पास एकमात्र स्रोत ये था। जब हम सब लोग सड़क पर निकलेंगे, खरीदारी परचेजिंग काम धंधा होगा, तो अर्थव्यवस्था फुल फ्लो पे आएगी। लेकिन ये तो सरकार की मजबूरी है, लेकिन आप तो मजबूर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका बाहर निकले बगैर काम चल सकता है, तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया बाहर ना निकले। फिर एक बार दोबारा आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये देखने के लिए ना निकले कि बाहर है क्या, क्योंकि सरकार के लिए आप एक नंबर होंगे, टीवी में आएगा कि कोरोना से एक और मरा, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी की पूरी शख्सियत है, पूरी की पूरी आधार है, आप ही वो बुनियाद है जिस पर आपका परिवार चल रहा है, परिवार टिका हुआ है। एक आपका मरना आपके परिवार की बुनियाद हिला सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सरकार आपके लिए कुछ करे, तो सरकार तो मरने के बाद मुआवजा अनाउंस करेगी या मोर्चरी में आपके जलने की व्यवस्था करेगी। वहां तक ना जाना पड़े, आपको करना पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि शायद 10वीं और 12वीं की स्कूल खुल जाएंगे, बच्चों के ऊपर है वो आए या ना आए। ठीक बात है, कोई प्रेशर नहीं है। जो उसका गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा 2-4-6 महीना घर में भी पढ़ा करके हम चला सकते हैं, तो वो ठीक है, सरकार ने दबाव नहीं बनाया। मेट्रो कुछ सीमित संख्या में और कुछ रियायत और कुछ हिदायत के साथ खुल रही है। मैं समझ रहा हूँ कि रियायत हिदायत कहने के लिए उसमें कुछ होने वाला है नहीं। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब हमें लग रहा है कि शायद अब हमको कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे हम बीपी, शुगर, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, इन सब चीज़ के साथ जीते हैं। इसमें बीपी और शुगर और कुछ बीमारी होगा, मुझे ये साधारण सामान्य बीमारी है जिसका आपको रोज एक दवा लेना पड़ता है। कुछ लोगों को एक दवा लेना पड़ता है, किसी लोगों को 2 दवा लेना पड़ता है, किसी लोगों को प्रत्येक बार खाने से पहले दवा लेना पड़ता है, किसी लोगों को इंसुलिन लेनी पड़ती है। मतलब वो अपना सुई दवाई ले रहे हैं और जी रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे शुगर के मरीजों को जानता हूँ जो 50-50, 40-40 साल से सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक ठाक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। बस उनको खाने के पहले या तो दवा ले लेना या इंजेक्शन ले लेना। तो क्या हम अब कोरोना के साथ ही जिएंगे? जिस तरह से कोरोना का इंजेक्शन, शुगर का इंजेक्शन, बीपी का इंजेक्शन और चीज़ का इंजेक्शन लेकर हम रोज़ काम चला रहे हैं अपना, उसी तरह से क्या हम कोरोना का टीका लगा करके अपना जीवन चलाएंगे? क्या ऐसी स्थिति आ गई है? मैं वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर बहुत ज़्यादा नहीं जानता कि मैं कोई चिकित्सीय क्षेत्र का आदमी हूँ कि मैं इसकी विशेषता बताऊँ कि भाई असल में ये है क्या। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद दुनिया के लोग अब ये समझने लगे हैं कि हमको अब एक जो बीमारी जिसने दिया, चीन ने दिया, और कहाँ से आए ये तो अब जांच का विषय है। वुहान का बीमारी है कि वुहान का बीमारी है ये मैं नहीं बता सकता, लगता है कि ये चीन की बीमारी है। तो चीन ने एक ऐसा चीज़ दे दिया जिसको आपको जीवन भर इसको झेलना ही झेलना है। लोग बताते हैं कि जब भी 100 होता है, मतलब 19-19, 20-20, 18-18 ऐसे कोई, मतलब जैसे ये 20-20 है, इसके पहले 1919 में 1818 में शायद कुछ ऐसी बीमारी प्रकोप आई थी जिससे बहुत लोगों का जान गया था और बहुत सारे लोग अपाहिज हुए थे। मतलब बड़ी बड़ी मानव जाति की क्षति हुई थी। तो ऐसे स्थितियों में हम सब लोगों को शायद 2020 में भी गुजरना पड़ेगा। हम तो दुआ करते हैं कि ये फेस है तुरंत निकल जाए, लेकिन सरकारें इसकी तोड़ देख रही है। हमारे चिकित्सा क्षेत्र में लगे हुए लोग, हमारे वैज्ञानिक लोग इसके अपना टीका उका की व्यवस्था कर रहे हैं। आप क्या व्यवस्था करें, आपके जिम्मे क्या है, मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टरी ज्ञान नहीं रखता, मैं वैज्ञानिक ज्ञान नहीं रखता कि मैं इस विषय में बात करूं। मैं सरकार का कोई अंग नहीं हूं कि सरकार क्या सोच रही मैं इस विषय में बात करूं। मैं एक आम आदमी हूं और आम आदमी से बात करूं कि आम आदमी को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप सरकार क्या कह रही है वो भूल जाइए, कि ये प्रिकॉशन है वो करना है, आप वो भूल जाइए, वहां मत जाइए। आप ये सोचिए कि सरकार कह रही है तो सरकार खुद बता रही है। भारत का सबसे सुरक्षा में रहने वाला भारत का गृह मंत्री कोरोना से कितना इन्फेक्टेड है, कितना परेशानी है, समाचार बुलेटिन में नहीं आ रहा। हम किम जोन की बीमारी बता रहे हैं कि किम जोन कितना है, कोमा में है कि मर गया कि क्या किया, रोज हमारे समाचार चैनल पर आ रहे हैं। लेकिन हमारा भारत के गृह मंत्री की स्थिति क्या है, समाचार चैनल पर नहीं आया। बताता तो मेदांता में भर्ती थे और अब अपने घर में क्वारंटाइन है। हमने देखा शिवराज सिंह चौहान क्वारंटाइन थे, अस्पताल में थे, अब फिर मार्केट में आ चुके हैं। हमने देखा कि हमारा उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री अपना जान गंवा चुके हैं।
तो सरकार अपने ही लोगों की जान नहीं बचा रही तो आपका क्या बचाएगी, जबकि उनके पास तो सरकारी सुविधा थी, सरकारी व्यवस्था थी, सरकार के नाम पर प्रोटोकॉल था, पहले अस्पताल में भर्ती थी। आपको तो भर्ती होने के लिए परेशान होना पड़ेगा, सरकार भर्ती नहीं करेगी। आप देख ही रहे हैं कि कितने लोग अस्पताल के सीढ़ियों पर दम तोड़ रहे हैं, कितने लोग अस्पताल में घुसने को दम तोड़ रहे हैं। हमारे जानने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस में लड़का था, वो उसका हृदय घात से गिर गया, अब अस्पताल ले लेकर भाग रहे थे। इलाहाबाद या लखनऊ का था, इलाहाबाद में सही या लखनऊ में, मैं भूल रहा हूँ जगह, कि वहाँ पर वो दर दर उसको ले करके भटक रहे हैं, अस्पताल वाला कोई ले ही नहीं रहा, करने जी कोरोना का है, फलाना जी फलाना, उसका हृदयघात हुआ था और जवान लड़का था, 30-35 साल उसका उम्र था, अस्पताल की चक्कर लगाते लगाते मर गया। तो आप ये समझिए कि स्थिति इतनी खराब है कि क्या कहें। हम लोग हर 6 महीना में अपना जांच कराते हैं, वो 6 महीना का ड्यू हो रहा है, अब साल होने को है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं अपोलो में जाऊँ। हालांकि कल फोन भी आया था अपोलो से कि आप आ जाइए, आजकल तो लोग आ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, ठीक हूँ, मैं घर में ही ठीक हूँ। क्योंकि देखा गया है कि कोरोना की मौत अस्पताल में ज़्यादा हो रही है, जो घर में रह रहे हो वो कम मर रहे हैं, ईश्वर ना करे कोई मरे। तो आपने क्या करना है कि आपको कोशिश ये करनी है कि आपको बाहर निकलने की अगर बहुत मजबूरी ना हो तो ना निकले, और अगर आप बाहर निकले तो आप पुलिस के डर से, सुन रहा हो कि पुलिस वाले मास्क ना पहनने पर फाइन कर रहे हैं, आप पुलिस के इंतजार क्यों कर रहे हैं? पुलिस आपके लिए फाइन कर रही है तो आप पहले से मास्क बनिए। मेरा 10 रुपये का मास्क है, आप मास्क बने, मास्क छोड़ लीजिए, आप तौलिया ले लीजिए, मैं ये इसीलिए लेकर के बैठा हूँ, ये तौली है, इस तौली का पैसा लगा लीजिए आराम से। गमछी तौली आपके तो घर में है, रुमाल बहुत बढ़िया है, रुमाल को 4 फोल्ड करिए और उसको ऐसे बांध लीजिए और बाहर ऐसे करते घूमते रहिए खूब। लेकिन आप करिए जरूर, आप 3-4 रुमाल 10-10 रुपये में खरीद लीजिए, उसको 4 फोल्ड करके ऐसे बांध लीजिए चेहरे पर, चेहरा मुँह बन जाएगा। आइए उसको आराम से बढ़िया से धो करके डिटोल में एक बार उसको निचोड़ दीजिए। 4 दिन तो ऐसे आपने एक के बाद एक, आज ये बनाया तो इसको धोने के डाल दिया, आपको दूसरे बनाया दूसरे धोने, तो आपको मास्क की पैसा रोज रोज यूज एंड थ्रो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भी डॉक्टर बता रहे हैं कि ये बड़ा बढ़िया उपाय है। आप 4 रुमाल ले लीजिए। अगर गमछी, कितने लोगों को, हमारे जो शहर के शौकीन लोग हैं उन लोगों को गमछी में परेशानी होती है, सूद बूद में गमछी रहना उन लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, तो रुमाल तो सब लोग रखता है, डिजाइनर रुमाल है, आप अपने हैसियत के अनुसार रुमाल ले लीजिए। सूती रुमाल होना चाहिए, टेरिक और पॉलिस्टर का रुमाल में सांस लेने में परेशानी हो गई, उसको 4 फोल्ड करिए और अपने चेहरे पर से टिप जैसा बांध लीजिए, उसको लाइए और घर में उसको धो दीजिए। फिर दूसरा वाला जो कल धुला हुआ है उसको लीजिए, ये इंटरवल पर अपना चलते रहेगा। एक उपाय और करिए, पहले तो आप निकलने की जरूरत ना हो तो ना निकले। हाँ अभिषेक, हाँ बाबू, शुभ आशीर्वाद, तुम भी बहुत बाहर निकलते हो तुम्हारे काम के लिए, बहुत प्रिकॉशन रखना। तुम तो खैर इंजीनियर हो, एसेशनल सर्विस में आते हो, प्रिकॉशन रखना और इन प्रिकॉशनरी स्टेप लेना, तब जाकर के होगा। हाँ, दिलीप कुमार जी को सादर प्रणाम है सर, नमस्कार। आपको भी अगर बहुत जरूरी ना हो तो कृपया ना निकलें, और अगर मजबूरी है, आप भी एसेशनल सर्विस में है, आप जैसे हमारा वो अभिषेक इंजीनियर है, कोई चीज़ फॉल्ट होता है तो उसको जाना है, जरूर मजबूरी है उसका जाना, IGL का इंजीनियर है, CNG स्टेशन बंद हो जाएगी अगर ये नहीं जाएगा तो इसको प्रिकॉशनरी लेकर के जाना चाहिए। दिलीप जी आपके लिए बेकार है, सरकार के भरोसे ना रहिए, आप ही भरोसा ना रहिए कि सरकार हमको पुलिस फाइन करेगी तब मास्क पहनेंगे, ये बिल्कुल आप लोगों से हाथ जोड़ के कहते हैं, आप जो मेरे को सुन रहे हैं, कि आप इस डर से ना मास्क पहने कि जी पुलिस वाला फाइन कराए, आप इस वजह से मास्क पहने कि कोरोना आप पर अटैक कर रहा है, तब जाकर के आप जान बचाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। पहले तो ये कि आप निकले ना, और अगर जैसे अभिषेक जैसे लोग जो इंजीनियर हैं, मजबूरी है, बाहर निकलना जरूरी है, इन लोगों के लिए है कि आप बाहर निकल के आइए तो बिल्कुल कपड़े को उतारिए और उसको धोने के लिए डाल दीजिए, मत उसको पत्नी बच्चे माता पिता के लिए मत कहिए, आप आराम से अपने हाथ से धो करके उसको डालिए और उसी हाथ से धो करके उसी टाइम नहा लीजिए और नहा करके तब घर में आइए। जैसे हम लोग मुर्दा घाटी से आते हैं, जब हम लोग शमशान में जाते हैं तो आते हैं तो सारा कपड़ा अपना धो देते हैं। हमारे बुजुर्ग थे, उनकी विज्ञान कितना बड़ा था आप इस बात से समझिए। हमारे बुजुर्ग लोग जो शमशान भूमि से आते थे तो सब लोग नहा उहा के पाँव को आग में सेद लेते थे, मुंह में मिर्ची और वो डालते थे। हम लोग वायरस मुंह में, क्योंकि मुंह से बात कर रहे हैं तो वायरस मुंह में गई होगी, तो माउथ वॉश भी हो गया। पाँव को अग्नि में लगाते थे कि अग्नि जला देती है, तो वो करते थे। वस्त्र पर वायरस पड़ा हुआ है तो वस्त्र निकाल करके धो देते थे, तब जाकर के अंदर आते थे। आपने देखा होगा कई लोग, अगर कोई आदमी शमशान भूमि से आए तो हमारी माताएं, हमारी बुजुर्ग महिलाएं बाहर ही खड़ा करती, उनको वहीं हाथ पाँव धो करके आना।
उसका मतलब था कि आप शमशान में गए हैं, तरह तरह के लोगों का वहाँ जले हुए हैं, कई तरह के वायरस मुर्दों में होती है, कौन किस बीमारी से मरा है। कई बीमारी ऐसी होती है जो जलने से भी वो वायरस नहीं जलता है। आपने देखा होगा कुछ बीमारियों में कहा गया था कि आप हिंदू हैं मुसलमान हो दफना दीजिए। कई लोग इसको नहीं माने तो वो पॉली बैग में सील्ड करके देता था, कहता था ये सील्ड ही लगा करके दफनाइए। कई बीमारियों में ऐसा था कि उनको सील्ड खोलने की परमिशन नहीं थी, वो पॉली बैग में सील करके देते थे, मतलब इसी को रख करके आप जला दीजिएगा। तो वो वायरस के लिए था कि आपको वायरस आपको इन्फेक्टेड ना करे। तो अब आप देंगे अपना कपड़ा उतार अपनी माँ बहन को धोने के देंगे, तो अगर उसमें कोई वायरस होगा तो आपके माँ बहन को भी इन्फेक्ट करेगा, मतलब 2 आदमी इन्फेक्ट हो गए। तो आप हैं और एक अपने माँ बहन को दे रहे हैं, माँ बहन को वैसे घर में पूरा सर्कुलेट हो जाएगा, आपका पूरे परिवार इन्फेक्टेड हो सकता है। तो हर आदमी बाहर से आवे एकदम सीधा बाथरूम में जाए, कपड़ा उपड़ा अपना धो धा करके और हाथ मुंह धो के मतलब नहा उहा के और कपड़े को डिटर्जेंट में धोवे, सिर्फ पानी में नहीं चलेगा। सिर्फ पानी में बढ़िया धुलता है ये आपका मानना गलत, थोड़ी डिटर्जेंट, क्योंकि डिटर्जेंट ना कई बार वायरस को काटती है। और उसके बाद आप अपना घर में जाइए पूरी नहा धोवा करके, तो आप वायरस से प्रोटेक्ट हैं। और गैर जरूरी लोगों से ना मिले अपने परिवार में। जैसे बाप बच्चे आते हैं तो बच्चों को मिलते उलते हैं, उनको सहलाते पुचकारते हैं, तो कोशिश करिए कि थोड़ा उससे भी डिस्टेंस बना करके अगर आप बाहर से आ जा रहे हैं तो। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि मैं घर से बाहर निकला, घर के बाहर ही एकदम कोरोना से मुंह बाय आपको पकड़ रहा है। आप ये मान के चलिए कि कोरोना का मुंह बाय आपके दरवाजे पकड़ा है और आपको उससे बचते बचते जाना है, बचते बचते आना है। जब आप घर में आवे तो आप मान के चले कि आप कोरोना लेके घर आए हैं। ये मान लीजिए 100% कि आपको कोरोना ने पूरे आपके ऊपर आक्रमण कर दिया है, नख से सिक तक, नख मतलब अंगूठे के नाखून से सिक तक, मतलब यहाँ तक नख से सिक तक आप में वायरस है, एकदम पूरे वायरस है। तब उस हिसाब से वो आप अपना बचाव करेंगे ना, तभी आप अपना और अपने परिवार की बचाव करेंगे। क्योंकि आपको पता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सरकार को अनलॉक 4 करने की मजबूरी है, अर्थव्यवस्था को अपने पटरी पर लाना है। आपकी भी मजबूरी है घर से बाहर निकलना है। अभिषेक इंजीनियर है, CNG स्टेशन पर फॉल्ट हो गया, कोई परेशानी होती है, सबों को जाना है। कई लोग कई इंजीनियर डॉक्टर हैं, हमारे पुलिस के लोग हैं जिनको सड़क पर जाना ही है। ऐसे लोग अगर सड़क पर नहीं जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। बहुत से लोग हैं तो वो लोग सड़क पर जाते हैं तो वो अपनी प्रिकॉशन इस तरह से रखें, और जिन लोगों को जरूरत ना हो वो लोग सड़क पर ना जाए। हमारे यही आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। तीसरी बात आप एक और कर सकते हैं, सरकार ने कहा है कि आप 2 गज की दूरी बनाए रखें। एक बात मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से, इस पर सब विचार करिएगा। अगर संभव है, कोई आदमी सक्षम है तो आप लोग साइकिल ले लीजिए, ये जो हाथ साइकिल, मोटरसाइकिल नहीं, बैटरी वाली साइकिल नहीं, हाथ साइकिल। हाथ साइकिल लेने से आपके पास 2 फायदे हैं। मैं 2 फायदे पर आपको चर्चा करता हूँ। पहला फायदा है कि आपको भीड़ भाड़ मेट्रो बस में बैठने से बच सकते हैं आने जाने के। देखिए दिल्ली है ना, वो 10-15 किलोमीटर के सराउंडिंग में आदमी की नौकरी होती है, इससे ज़्यादा नौकरी नहीं होता। रोज आदमी 50 किलोमीटर दूर नहीं जाता है। 10 जो आदमी रोज ड्यूटी जाने वाला है ना, वो घर से अपने ऑफिस से 10-5 किलोमीटर के सराउंडिंग में अपना डेरा आशियाना खोज लेता है। तो आपको ये सार्वजनिक जो वाहन है उसमें कई लोग सफर करते हैं, उससे आपको बचाव होगा। और सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपका बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होगा। सड़क पर धुएं की कमी होगी, पॉल्यूशन मतलब हमारे देश में तो कोरोना से पहले पॉपुलेशन और पॉल्यूशन 2 चीज का तो मतलब अनियंत्रित है। ना तो आदमी पॉपुलेशन नियंत्रण कर पा रहा है, ना पॉल्यूशन नियंत्रण कर पाता है। तो इन 2 चीजों से बचा जा सकता है। मतलब आप मैक्सिमम लोग साइकिल खरीद लें तो आने जाने का व्यवस्था ही तो उनके अपने साधन का होगा, वो उनका खुद का साधन होगा। ना तो आपको पैसा लगेगा, ना ही आपका कोई बीमारी से आप ग्रसित होंगे। साइकिलिंग करना शरीर के पूरे शरीर का एक्सरसाइज है, आपका एक्सरसाइज हो जाएगा और आप अपने ऑफिस, अपने कार्यालय में अपना जा करके अपना ड्यूटी कर सकते हैं और अपना घर आ सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए फायदा, पॉल्यूशन के लिए फायदा, आर्थिक रूप से फायदा, और कोरोना के संपर्क में ना आने का एकदम बचाव, कि ऐसा बचाव है। एक आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, मॉल और सिनेमा हॉल को अब कुछ उससे के साथ खुल गया है। मैं समझता हूँ कि आप मॉल में ना परचेजिंग के बगैर भी 1-2 साल रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा मॉल में कुछ नहीं मिलता जो आपको बहुत जरूरत है। क्योंकि आदमी को आटे की जरूरत है तो आटा मॉल में नहीं मिलता,
आदमी को रोज रोटी भात चावल दाल इसकी जरूरत है। ये सब जो जरूरी चीज़ें ना जिसके बगैर आदमी नहीं रहता, वो मॉल में मिलता ही नहीं है। मॉल में वही चीज़ मिलता है जिसके बगैर आदमी रह सकता है। श्रृंगार प्रसाद मिलते हैं, महंगे कपड़े होते हैं, ब्रांडेड आइटम्स होती हैं, आप इसके बगैर रह सकते हैं। तो इसका परहेज करें। मनोरंजन के लिए आजकल सभी मोबाइल कंपनियां 1-1, 2-2 GB डाटा दी है। मैं उस हिसाब से बात करूँ, हालांकि मेरे यहाँ वाईफाई भी है, लेकिन वाईफाई नहीं भी रहेगा तब भी 2 GB डाटा रोज वाला प्लान है मेरा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अपना मनोरंजन का साधन देखिए, फिल्म देखिए, सिनेमा देखिए, नॉलेज की चीज़ देखिए। जो पढ़े लिखे अभिषेक जैसे लोग हैं, जो ये अभिषेक पढ़ा लिखा लड़का है, तो ये अपने इंजीनियरिंग का और कुछ ऑनलाइन देखे। आजकल तो बहुत सारा इंजीनियरिंग मोबाइल पर है, उसका सदुपयोग कर सकते, तो आपका मनोरंजन भी होगा, आपका ज्ञानवर्धन भी होगा, और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहेंगे और अपना और अपने परिवार का बचाव करेंगे। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो सरकार अनलॉक 4 करे ना करे, सरकार सुविधा दे ना दे, आप अपने आप को बचा कर रखेंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि भारत सरकार के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में आप अपना योगदान दें, लेकिन आप अपने परिवार को सुरक्षित रखने में योगदान दें। बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, मास्क जरूर पहने। अगर मास्क ना हो तो आप गमछी, तौली और रुमाल का सहारा लीजिए, लेकिन जरूर लीजिए। पुलिस के चालान के डर से ना, अपने परिवार के डर से, अपने जान के डर से, अपने स्वास्थ्य के डर से पहने, तभी जा करके आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और भारत सरकार सुरक्षित रहेगा। क्योंकि आप एक आदमी को मरना भारत सरकार को नुकसान करेगा, क्योंकि वो डिप में नहीं आएगा, आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने परिवार के स्तंभ है। ये बात जानिए कि आप सरकार के लिए नंबर है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए स्तंभ है। तभी जा करके आपका भला होगा, देश का भला होगा। आज सिर्फ अनलॉक पर था, बहुत चीज़ों पर आज बोलने के मन नहीं था, मामला डिरेल ना हो जाए। तो एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो ना निकलें, और अगर निकलना पड़े तो कृपया मास्क, टोली, गमछी या रुमाल का इस्तेमाल जरूर करें और ज़रूर करें। दूसरा, जैसे ही आप घर आएँ सीधे बाथरूम में जाएं, बाथरूम में आप उन कपड़ों को उतारें और उनको अपने हाथ से धोएं, ताकि अगर उनमें कोई इन्फेक्शन हो तो आपका परिवार उससे इन्फेक्टेड ना हो। और नहा उहा करके तब आप अपने कमरे में जाएं। घर के बच्चों से कोशिश करें कि बहुत नज़दीकियाँ ना लाएं, उनको सटे ना। वो जो लोग जिनके नज़दीक आने से काम चल सकता है, उनसे दूरी बना के घर में भी रहें, तभी जा करके स्वस्थ रहेंगे। आप याद रखिए, हमारे पूर्वज लोग जूता घर के बाहर निकालने का परंपरा था, ये तो अंग्रेजों ने जूता अंदर लाया। मुकान भाई को नमस्कार। अगर हमने अपने पूर्वजों के बताए रास्ते पर चलेंगे तो कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बताया था कि जूता बाहर रखिए। वो जूता पहन कर नहीं आते थे, हमारे पूर्वज कपड़ा उतार करके खाना खाते थे। हमारे यहाँ जमीन में पलथी मार के कपड़ा उतार करके खाना खाने का रिवाज है, क्योंकि कपड़े पर वायरस हो सकता है जो भोजन के सहारे आपका अंदर जा सकता है। आप समझिए कि हमारे पूर्वज कितने आगे की विज्ञान सोचते थे, कितने आगे की सोचते थे। अगर हम अपने पूर्वजों की बात मानते तो हम उनकी बीमारियों से बच सकते थे। इन शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आपके उत्तम स्वास्थ्य और सर्वोत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपको सादर प्रणाम करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना या किसी तरह का महामारी आपको छू ना पाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, स्वस्थ भारत, जय भारत।